दोस्तों मेजरमेंट शीट या मेजरमेंट बुक कैसे बनाई जाती है। देखिए, जब मैनुअली काम करते तो हम उसको मेजरमेंट बुक बोलते थे, लेकिन आजकल उसको मेजरमेंट शीट भी बोलते हैं। ठीक है ना। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है कंस्ट्रक्शन की, अब मेजरमेंट बुक कॉन्ट्रैक्टर बिल्स जो बनाते हैं उनकी मेजरमेंट बुक या शीट कैसे बनाते हैं वही इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा जिसके अंदर हमने ब्रीफली आर ए बिल, मेजरमेंट बुक, रिकंसिलेशन शीट, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द बिल, वो सब का वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको पहले देख लें फर्स्ट पार्ट को, फिर सेकंड पार्ट आपको दोस्तों इजी समझ में आ जाएगा। तो देखिए मेजरमेंट बुक होता क्या है दोस्तों, तो इसी वीडियो में आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के सेकंड पार्ट में दोस्तों हम बात करेंगे व्हाट इज ए मेजरमेंट बुक और उसका फॉर्मेट कैसा होता है। तो आइए चलते हैं डेस्कटॉप की तरफ। तो ये कुछ हमारा कोई एक कॉन्ट्रैक्टर है, एबीसी कॉन्ट्रैक्टर, जिसकी हमने मेजरमेंट शीट बनाई है जो कि पुराना बिल है। ठीक है ना। ये हमने एक एज एग्जांपल के थ्रू देखिए, यहाँ पे इन्होंने एक सेगमेंट है ये वाला, आप इसको देखिए। ये यहाँ पे इन्होंने पीसीसी करी है 5+820, कोई एक चैनेज है राइट साइड में, और यूनिट जो उसकी क्वांटिटी जो है वो क्यूबिक मीटर में है, एक नंबर है। लेंथ अगर मैं बात करूँ ये किसका, देखिए कलवर्ट बॉक्स का। कलवर्ट बॉक्स की जो लेंथ है वो हमारी 14 मीटर है, 14 मीटर है। विड्थ की बात करूँ 2.7 मीटर है, और हाइट जो है पीसीसी की वो 0.1 mm है। तो क्वांटिटी हमारी ये आ गई। तो ये हमने एक आर ए बिल जो पहले बनाया था, जो उस आर ए बिल की ये हमारी क्वांटिटी है। तो उसमें करना क्या होता है, देखिए आपको ऐसे ही सभी का पीसीसी अंडर फुटिंग ए 1 एंड ए 2 की जो फुटिंग है 8+209, तो ये कुछ इस तरीके का पूरा आपका बन के आ जाता है सबकी मेजरमेंट्स की। जैसे आपने यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो वर्क हुए हैं, कौन सा कहाँ पे है, किस उसमें है, सबकी यहाँ पे क्वांटिटी ले रखी है। उसके बाद हमारा क्या होता है, यहाँ पे लाके हम दोस्तों क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लगा लेते हैं जो अप टू डेट की क्वांटिटी जितना हमारा काम होके आया उसमें एक फॉर्मूला लगा दिया है। देखिए हमने ये इक्वल टू सम, और जहाँ अपनी एक इक्वल टू सम, जब जैसे ही सम का आप फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको एक जगह से दूसरी जगह सेलेक्ट करना है, पूरा डाटा आपका सिलेक्ट होके आ जाता है कहाँ से कहाँ तक का आपको डाटा लेना होता है। ठीक है ना। तो ये हमारी वैल्यू यहाँ से पूरी टोटल इस फॉर्मेट की कितनी पीसीसी की है, कितनी क्वांटिटी इन्होंने पीसीसी करी है, उसका पूरा फॉर्मेट यहाँ फॉर्मूला लग के आ गया। प्रीवियस में कितना था। ठीक है ना। जैसे मान लिया हमने आर ए बिल हमने 12 तक बनाया है। ठीक है। रनिंग बिल, रनिंग अकाउंट बिल हमने 12 तक का पहले डाटा बना रखा है, हमने 13 की एंट्रीज अब की हैं जो इस मंथ में काम हुआ है। तो उसका जो होगा हमारा अप टू डेट टोटल यहाँ आ गया है, प्रीवियस क्वांटिटी यहाँ आ जाएगी, और दिस बिल क्वांटिटी यहाँ आ जाएगी। लेकिन जो हमने क्वांटिटी बनाई ये हमारा आर ए बिल नंबर क्या है, 14 है। ठीक है ना। आर ए बिल नंबर 14 है, तो इस बिल के अंदर हमारा कोई भी काम नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम जैसे हम डाल देते हैं आर ए 14। ठीक है ना। तो इस बिल के अंदर हमने कोई भी क्वांटिटी पीसीसी की नहीं है। उसी के बाद हम राफ्ट कंक्रीट फॉर कलवर्ट के लिए आ जाए। देखिए यहाँ पे इन्होंने अलग अलग, देखिए यहाँ पे आते हैं हम 12 में इन्होंने बॉटम हंच की हमारी ये किया है। इस वाले बिल में भी कोई भी हमारी क्वांटिटी जो है कलवर्ट की राफ्ट की नहीं हुई है, तो वो भी नहीं दिया गया है। उसके बाद अगर हम आते हैं इस बिल में जो हमारा वर्क किया गया है, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आते हैं हम। अब यहाँ पे क्या है, पियर कैप कंक्रीट की है एलबीयूपी की, एब्यूटमेंट कैप ए 2 है, एब्यूटमेंट कैप ए 1 है। ठीक है। जो एब्यूटमेंट कैप होते हैं हमारे, ठीक है ना, जो हमारा एब्यूटमेंट कैप होता है, जो भी हमारे माइनर ब्रिज या मेजर ब्रिज या एलबीयूपी बीयूपी बनते हैं उनका जो लास्ट पोर्शन होता है, लास्ट सेगमेंट होता है, ठीक है, जब पियर होता है तो उसको हम एब्यूटमेंट कैप बोलते हैं। तो चैनेज दिया हुआ है, यहाँ पे क्वांटिटी दी हुई है 1 और 2, दो नंबर है। ठीक है ना। एक 1 नंबर, सेकंड नंबर A 1 एंड A 2। ठीक है ना। एक A 1 है, एक A 2 है, इन दोनों का ही अगर लेंथ की बात करता हूँ मैं दोस्तों, जो हमको यहाँ पे पियर कैप की कंक्रीट की बात है, वो ये डायमेंशंस दी हुई है। लेंथ की बात करते हैं हमारी ये है। ठीक है ना। और उसी के साथ अगर मैं विड्थ की बात करूँ मैं 2.7 है, और हमारी थिकनेस जो है 1.6 और 1.2 है। तो यहाँ पे क्वांटिटी हमारी ये दी हुई है। तो यही कुछ इस तरीके से क्वांटिटीज हमारी इस बिल के अंदर दोस्तों दी गई हैं। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों किस तरीके से बिल्स को हम बनाते हैं, किस तरीके से बिल को हम दिखाते हैं। ठीक है ना। तो उसी तरीके से अगर हम दोस्तों एक नीचे फॉर्मेट भी दिखाएं आपको, क्रश बैरियर कंक्रीट एलवीपी के लिए डेक स्लैब का जो हो चुकी है उसका क्रश बैरियर है 19.960, 19.960।
ठीक है ना। इतनी विड्थ है हमारी 0.31 थिकनेस। थिकनेस की बात करें, ये हमारी हाइट जो थिकनेस है, तो हमारी ये क्वांटिटी हो गई। ये हमारे 14 में है। यहाँ पे मान के चलिए हमने अप टू डेट इतना हुआ, प्रीवियस डेट इतना हुआ, दिस बिल इतना हुआ। देखिए इस बिल के अंदर जो हुआ और ये प्रीवियस वाला जो है ये ऐड करके, ठीक है ना, अप टू डेट हमारा टोटल ये हो के आ जाता है। तो प्रीवियस डेट का माइनस कर देते हैं, तभी आ जाता है। ये करना कैसे होता है, देखिए आपको जब आप इसको बनाएंगे, पहले ये वाली जो है, जो अप टू डेट वाली है, इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से, ठीक है ना, कॉपी की, और फिर यहाँ लाके हम क्या करते हैं, विद फॉर्मूला नहीं करते हैं, ओनली वैल्यू के साथ करते हैं। फॉर्मूले में नहीं सेट करना, हमको सिर्फ वैल्यू सेट करनी है, ठीक है ना। वैल्यू के साथ उसको, वैल्यू को यहाँ पे हम दे देंगे, तो वो वैल्यू हमारी दिस बिल की वैल्यू 0 होगी, जो हम आर ए बिल 15 बनाएंगे, ठीक है ना। हम नेक्स्ट बिल बनाएंगे, उसके लिए हमें यहाँ से वैल्यू चेंज करनी होती है, ठीक है ना। वही फिर ये वैल्यू हमारी इनडायरेक्ट होके जो होता है दोस्तों, हमारी एब्स्ट्रैक्ट सीट में जाती हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से मेजरमेंट्स बुक्स को बनाया जाता है, मेजरमेंट बुक की डाटा को बढ़ा जाता है। आई होप आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, और हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।